तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आज के इस नए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एक और नए लेक्चर में। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग की चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है। तो चैप्टर 2 का पहला टॉपिक जो कि आप लोग के सिलेबस के हिसाब से था, मैंने वो कवर करवा दिया। जो कि पहला टॉपिक हम लोग का था HDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब हम लोग देखते हैं दूसरा टॉपिक जिसका नाम है वाटरफॉल मॉडल। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा रिमाइंडर दे देता हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसे लगी आप लोग को। तो चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन पुट आउट होता है कि व्हाट इज वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल क्या है? तो आइए देखते हैं। वाटरफॉल मॉडल इज अ सिंपल एंड क्लासिक मॉडल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जो हम लोग का वाटरफॉल मॉडल है वो एक सिंपल और क्लासिक मॉडल है हम लोग के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। ठीक, तो हम लोग इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। इट इज आल्सो नोन एज लीनियर सीक्वेंस ट्रेल एंड इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। इसको हम लोग लीनियर सीक्वेंस ट्रायल और इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल भी हम इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, हम लोग देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट। इट इज थ्योरेटिकल मॉडल। ये हम लोग का थ्योरेटिकल मॉडल है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। टैपलिटी फॉर सुटेबल फॉर स्मॉल, ये हम लोग सुटेबल स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए जिसमें हम लोग को टेक्निकली रिक्वायरमेंट क्लियर हो, मीन्स टेक्निकली कोई उसमें हम लोग को दिक्कत ना आए, उसमें हम लोग को उस कंडीशन हम लोग वाटरफॉल मॉडल यूज कर सकते हैं। और ये पूरा फुल्ली बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल मॉडल पे। ठीक, अब आइए हम लोग देखते हैं इसका चौथा पॉइंट। ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर मूविंग ऑन द नेक्स्ट फेज, इंश्योर नो ओवरलैपिंग। ठीक, इस पॉइंट सिंपल कहने का मतलब है कि एक फेज कंप्लीट होने के बाद ही दूसरे फेज पे जा सकते हैं, इसमें ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग जान चुके वाटरफॉल मॉडल क्या है। अब हम लोग देखते हैं वाटरफॉल मॉडल का फिगर। वाटरफॉल मॉडल कैसा होता है। यहाँ से मैं फिर एक बार आप लोग को रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और हाँ, ये बताइएगा आप लोग कौन से सेमेस्टर से हैं डिप्लोमा के। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस फिगर को। पहले हम लोग देखते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस। भाई रिक्वायरमेंट एनालिसिस किसी के, भाई अगर मेरे पास कोई आया कि भैया मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है, तो पहले मुझसे रिक्वायरमेंट पूछेंगे ना क्या कि क्या रिक्वायरमेंट आपके सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं। ठीक, फिर जो हम लोग का रिक्वायरमेंट होगा उसी बेसिस पर हम लोग सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे, फिर उसको कोडिंग में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, फिर उसका टेस्टिंग करेंगे, फिर हैंडओवर कर देंगे और फिर जो हम लोग को सॉफ्टवेयर बनकर तैयार रहेगा उसका हम लोग मेंटेनेंस कर देंगे। ये कुछ 6 स्टेप हम लोग के वाटरफॉल मॉडल के। ठीक, आइए अब हम लोग इसका आगे बढ़ के देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल। अब वाटरफॉल मॉडल का एडवांटेज क्या है ये भी देख लेते हैं हम लोग। इजी टू यूज एंड सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, या इजी टू यूज है और सूटेबल हम लोग के छोटे प्रोजेक्ट के लिए। ठीक, एडवांटेज हम लोग देखेंगे। हम लोग का पहला पॉइंट है कि इजी टू यूज करने में इजी है और स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए वो सूटेबल ही है। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। ईच फेज इज कंप्लीटेड बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट विच मिनिमाइज द ओवरलैप। जैसे मैंने आप लोग ऊपर बताया था कि बिना पहला फेज कंप्लीट हुए दूसरे फेज पे हम लोग स्टेप ओवर नहीं कर सकते, मीन्स ओवरलैप नहीं कर सकते। तो वो हम लोग का एडवांटेज है। हम लोग का तीसरा एडवांटेज है ईच फेज हैज अ डिफाइंड टास्क एंड रिव्यू प्रोसेस। इसका क्या मीन्स है, आइए मैं आप लोग को ऊपर बहुत आराम समझाता हूँ। देखिए देखिए ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस एक फेज हम लोग का। ठीक, इस फेज में हम लोग कोई टास्क दिए, जब हम लोग ये टास्क हो जाएगा तो फिर हम लोग आएंगे सिस्टम डिज़ाइन पे, हम लोग को दूसरा टास्क है। फिर जब ये हो जाएगा तो फिर हम लोग आएंगे इम्प्लीमेंटेशन पे, फिर ये हो जाएगा फिर हम लोग आएंगे टेस्टिंग और फिर आता है डिप्लॉयमेंट, फिर आते हैं मेंटेनेंस पे। तो वही चीज़ हम लोग के नीचे दिया हुआ है कि जब तक एक फेज हम लोग कंप्लीट नहीं हो जाता तब तो हम लोग दूसरे फेज पे नहीं जा सकते हैं। और हर सबका एक अलग अलग टास्क है जिसको करने के बाद एक टास्क कंप्लीट होने के बाद उसको हम लोग को रिव्यू करते हैं, रिव्यू प्रोसेस करते हैं उसका। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल। लिमिटेड स्केलेबिलिटी फॉर कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज प्रोजेक्ट।
जैसा कि हम लोग ने ऊपर पढ़ा कि ये वाटरफॉल मॉडल बेसिकली स्मॉल प्रोजेक्ट में बहुत इजी टू यूज होता है, लेकिन लार्ज प्रोजेक्ट में ये यूज नहीं होता क्योंकि लार्ज प्रोजेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं इस वजह से। आइए हम लोग इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। वंस अ फेज इज कंप्लीटेड इट डज इफ इट इज डिफिकल्ट टू रिवीज इट। तो आइए मैं आप लोग को फिर से इस टॉपिक को फिगर के द्वारा मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हम लोग का ये इम्प्लीमेंटेशन पे चल रहा है, ठीक। हम लोग सिस्टम डिज़ाइन कर लिए हैं। अब हम लोग को सिस्टम डिज़ाइन जो है उसमें हम लोग को कुछ चेंजेस लाना है, तो लेकिन हम लोग वो बैकवर्ड जाके नहीं कर सकते, इसमें हम लोग हरदम फॉरवर्ड जाते हैं। मीन्स ये सिस्टम डिज़ाइन हो गया और ये हम लोग का आई मीन्स इम्प्लीमेंटेशन हो गया। हम लोग इस पे सिस्टम डिज़ाइन से इम्प्लीमेंटेशन पे आ सकते हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन पे सिस्टम डिज़ाइन पे नहीं जा सकते हैं। तो ये पॉइंट हम लोग को बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। मीन्स अगर हम लोग को इस पॉइंट पे कुछ गलत हो गया तो कैसे हम लोग को सही करेंगे, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसका, ठीक। आइए हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं। चेंज और एरर डिस्कवर्ड इन लेटर स्टेज कैन बी कॉस्टली टू एड्रेस। भाई ये भी सही है। चेंज चेंज तो हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि इसमें बैकवर्ड हम लोग जा नहीं सकते, हम लोग हरदम फॉरवर्ड ही जाते हैं। हाँ, एरर डिस्कवर्ड होता है, ठीक। मान लीजिए हम लोग का एक प्रोडक्ट तैयार हो गया, अब हम लोग अगर हम लोग को बाय डिफॉल्ट इसमें एक एरर डिस्प्ले होता है तो हम लोग एरर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। मीन अच्छी तरह से जब प्रॉपरली तैयार होगा तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसमें बैकवर्ड होगा नहीं, हम लोग फॉरवर्ड ही जाएंगे। जब होने के बाद फिर इसलिए हम लोग कॉस्टली बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग का डिसएडवांटेज हो गया। तो ये था वाटरफॉल मॉडल। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा।